दिल्ली में लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली कांग्रेस की तरफ से अपने 3 उम्मीदवारों का नाम घोषित होने के बाद सियासी घमासान बहुत तेजी के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिस्से में कांग्रेस ने जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट और एनएसयूआई के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस उम्मीदवारी का नाम आने के बाद कांग्रेस के नेताओं के बीच में एक बार फिर से सियासी घमासान बहुत तेजी के साथ बदला है। कांग्रेस के कई नेता सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो वो विरोध करते हुए कन्हैया कुमार का जो है वो नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद दिल्ली से अगर बात की जाए संदीप दीक्षित की, तो संदीप दीक्षित को कल शुक्रवार के दिन दिल्ली कांग्रेस में कन्हैया कुमार को लेकर के एक खास बैठक जो है वो बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के प्रभारी की तरफ से की गई थी और दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली भी इस बैठक के अंदर शामिल थे। और उसी बैठक के दौरान जब प्रभारी मौजूद थे और तमाम जो नेता मौजूद थे, उस बीच संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार के बीच तीखी नोक-झोंक जो है वो हुई और बात इस कदर जो है आगे बढ़ी कि काफ़ी हद तक अपशब्दों का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया। दरअसल कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इंडियन अलायंस के वो एक उम्मीदवार हैं। संदीप दीक्षित काफ़ी लंबे वक्त से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ही टिकट की दावेदारी जो है वो की ताल ठोक रहे थे। लेकिन अचानक से संदीप दीक्षित का नाम जो है वो कांग्रेस की आला कमान ने हटा दिया और कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया, जिसको लेकर के संदीप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ जो है वो नज़र आए। कल जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं बावरिया, उनकी तरफ से दीपक बावरिया की तरफ से बैठक बुलाई गई थी ताकि कन्हैया कुमार के संगठन को काफ़ी हद तक मजबूत किया जा सके और जो आने वाले 25 मई को चुनाव है उसमें कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने बेहतर उम्मीदवार के रूप में आ सके और कांग्रेस का जो जितना भी कैडर है वो उनको वोट दे और आम आदमी पार्टी का भी कैडर उनको वोट दे। इस उम्मीद के साथ ये बैठक जो है वो बुलाई गई थी और ये इंटरेक्शन बैठक थी, जिसमें तमाम जो पूर्व विधायक हैं, चाहे वो हसन अहमद हो, चौधरी मतीन अहमद हो, जिला अध्यक्ष हो, बिशन शर्मा हो, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ बैठक होनी थी। लेकिन बैठक के दौरान जब संदीप दीक्षित वहाँ पहुँचे तो मंच पर संदीप दीक्षित ना बैठ करके दरअसल वो कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायकों के बीच में जाके बैठे, जिस पर दिल्ली कांग्रेस के जो चीफ है रविंदर सिंह लवली, उनकी तरफ से कहा गया कि संदीप दीक्षित आप कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं बल्कि आप मंच पर आकर के बैठे, जिस पर संदीप दीक्षित ने मना करा। हालांकि इसी चीज को लेकर के दोहराते हुए कन्हैया कुमार ने भी संदीप दीक्षित को मंच पर आने के लिए कहा, जिस पर संदीप दीक्षित भड़क गए और उनको खरी खोटी सुनाई। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि किस तरीके से संदीप दीक्षित जो है वो भड़के, उससे कन्हैया कुमार काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। संदीप दीक्षित का सिर्फ आर्गुमेंट कन्हैया कुमार से ही नहीं बल्कि दीपक बावरिया जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके साथ भी हुआ और काफ़ी नोक-झोंक हुई और उसके बाद अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो दिल्ली कांग्रेस के अंदर जो गुटबाज़ी है, जो 2012-13 के अंदर चुनावों में नज़र आई थी शीला दीक्षित के दौरान, वो गुटबाज़ी अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस के ही कैंडिडेट्स को कहीं न कहीं एक तरीके से साइडलाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव जिता कर के संसद में भेजा जाए, वो विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर अंदर खाते दूसरे कैंडिडेट के विपक्षी दल के जो कैंडिडेट हैं उनकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस आलाकमान भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। सूत्र ये बताते हैं कि कल जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के आलाकमान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ। ख़ास तौर पर राहुल गांधी भी इस चीज़ को लेकर के नाराज़ है कि जो आलाकमान ने कैंडिडेट चुनाव में उतारा है उसकी मदद करना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक ज़िम्मेदारी है और ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि इंडिया अलायंस यानी आम आदमी पार्टी की भी है। अब देखना ये है कि कन्हैया कुमार का जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर चुनाव में उतरना है, उससे कांग्रेस के जो नेता हैं उनके वर्कर में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है कि एक बाहरी कैंडिडेट को ही टिकट आखिर क्यों दिया गया, जबकि कांग्रेस के कई सारे नेता उस इलाके के अंदर काम कर रहे हैं। इस पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अगर बात की जाए तो तकरीबन 25% मुस्लिम आबादी है और करीबन 50 से 60% पूर्वांचल भी है और कई अलग तबके के लोग रहते हैं। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतारने के पीछे एक बड़ा फैक्टर ये है कि वो नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं। उसके साथ-साथ अगर बात की जाए तो वो पूर्वांचली हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे डॉक्टरेट हैं। ऐसे में एक
मनोज तिवारी के सामने एक अच्छा कैंडिडेट पूर्वांचल का जो उतारना है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के आलाकमान समझते हैं कि मनोज तिवारी को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और पिछले लंबे वक़्त से जब भी ये सीट रही है, तो बाहरी कैंडिडेट को ही चुनाव जिता कर के इस क्षेत्र की जनता ने संसद में भेजा है। पहले अगर बात की जाए तो संदीप दीक्षित यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उनको पार्लियामेंट के अंदर जो है वो भेजा गया था। उससे पहले अगर बात की जाए तो जेपी अग्रवाल भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, वो चांदनी चौक से लड़ते थे, वो बाहरी थे, उनको यहाँ पर लाकर चुनाव लड़ाया गया। मनोज तिवारी 2014 में पहली बार इस सीट से चुनाव लड़े, उनको भी यहाँ की जनता ने जो है जीत दिलाई। और यही वजह है कि कांग्रेस भी ये समझती है कि हो सकता है कि कन्हैया कुमार एक बेटर कैंडिडेट हो और वहाँ पर अच्छी खासी जीत जो है वो कांग्रेस को दिला सके। और वहीं बीजेपी का मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, उससे कहीं न कहीं फ़ायदा बीजेपी और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को होगा। जिस तरीके से लगातार ये चर्चाएँ चल रही हैं कि कन्हैया कुमार को लेकर के नाराज़गी है। कन्हैया कुमार अब तक टिकट मिलने के बाद से मीडिया से अभी तक इंटरैक्ट नहीं हुए हैं, मीडिया से बातचीत उन्होंने नहीं की है। देखना ये होगा कि कांग्रेस की इस फर्स्ट इंटरेक्शन बैठक में जिस तरीके से विरोध हुआ है, उसको लेकर के आलाकमान किस तरीके से दिल्ली कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करता है और आगे किस तरीके की रणनीति तैयार करके कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतरते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।